Welcome to Medical Ocean. Today our topic is nervous system health assessment part 2. अब हम क्या पढ़ेंगे? रिव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम, असेसमेंट ऑफ सेरेब्रल फंक्शन, असेसमेंट ऑफ सेंसरी फंक्शन। ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है। एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये यूनिट। अब नर्वस सिस्टम में हमारे पास हम देख लें, स्पाइनल कार्ड है और ब्रेन है। जो ऊपर हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है? सेरेब्रम। उसके नीचे मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर मेडुला ओब्लांगेटा। साइड में हमारे पास सेरिबेलियम है एंड स्पाइनल कार्ड है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रीनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कार्ड है। क्रीनियल नर्व्स और स्पाइनल कार्ड हमारे पास पेरिफेरल नर्व में आते हैं। सेंट्रल नर्व में आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आते हैं। अब अगर हम बात कर ले किस चीज़ की? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, स्पाइनल नर्व्स की। तो ये स्पाइनल नर्व्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये आप लोगों को आसपी में आ सकते हैं, केम्यू के आसपी में। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आपके पास है, उसमें 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स है। C1 से लेकर C8 तक। C8 तक आपके पास क्या है? सर्वाइकल नर्व्स है आपके पास। उसके बाद आपके पास 12 थोरेसिक नर्व्स है आपके पास। 12 पेयर ऑफ थोरेसिक नर्व आपके पास है। इंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड आप लोग देख सकते हो। उसके बाद 5 पेयर आपके पास लंबर नर्व्स के हैं। 5 पार्ट्स आपके पास सेक्रल नर्व्स के हैं। और लास्ट में आपके पास 1 पेयर ऑफ कॉक्साइजियल नर्व्स के हैं। कॉक्साई है आपके पास, कॉक्साइजियल नर्व्स के हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास नर्व्स हैं, उस नर्व्स को हम एक एक पढ़ेंगे। फिर अब असेसमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम है हमारे पास। मेंटल स्टेटस हमने पढ़ा, क्रीनियल नर्व्स हमने पढ़े डिटेल से। क्रीनियल नर्व्स पे हमने अलग वीडियो भी बनाई है, उसको भी आप लोग देख लो, क्योंकि उसके साथ उसके फंक्शंस और सब चीज़ें दिए गए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, सेरेब्रल फंक्शंस एंड सेंसरी फंक्शंस। सेरेब्रल फंक्शन क्या है हमारे पास और सेंसरी फंक्शंस क्या है? सेरेब्रल फंक्शन प्रोप्रायोसेप्शंस। प्रोप्रायोसेप्शंस आपके पास क्या है? The proprioception system of the nervous system maintain posture, balance and coordination. It consists of posterior column of the spinal cord, cerebellum's vestibular apparatus, vestibule of the internal ear, supply by vestibulocochlear nerves. ये अपने पढ़ने हैं कि पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कार्ड, सेरेबलम है आपके पास, इन्वेस्टिबुलर एपेरेटस आपके पास है, इंटरनल ईयर आपको सप्लाई करता है कौन सी चीज़? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स। ये पहले इमेज में आप लोगों ने देखा, ये पार्ट्स आप लोगों ने देखे हैं। अब सेरेब्रल फंक्शन हमारे पास क्या है? नंबर 1 कोऑर्डिनेशंस एंड फाइन मोटर स्किल। कोऑर्डिनेशंस भी करता है और फाइन मोटर स्किल्स भी हमारे पास करता है। नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट टेस्ट। पॉइंट टू पॉइंट टेस्ट इंक्लूड फिंगर नोज फिंगर मोमेंट। फिंगर नोज एंड नोज फिंगर मोमेंट हमारे पास करते हैं। किस तरह ये करते हैं? फिंगर टू नोज टेस्ट विथ पर्सन आई क्लोज मोमेंट शुड बी स्मूथली, एक्यूरेटली एंड रैपिडली। इसमें आपने क्या करना है? एक फिंगर को आप लोग सामने रखो, सही। एक बंदा आपने उसने फिंगर रखे, आपने क्या करना है? अपने नोज को टच करना है, उस फिंगर को, नोज को, उस फिंगर को, लेकिन आंखें आपके बंद रहेगी और स्पीड टाइम के साथ तेज होगा, रैपिडली। 1 2 1 2 1 2
इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ें करनी है। हील टू शिन, पर्सन supine sittings and are standing should move heel from knee up and down the shin in a straight lines without irregular deviation to the side। इसमें आपने क्या करना है, शिन, शिन हम किस चीज को कहते हैं, बिलो द नी स्पेस को हम क्या कहते हैं, शिन कहते हैं। तो शिन और हील को आप लोगों ने क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में हो, स्टैंडिंग में हो, सही, या सिटिंग पोजीशन में हो, जिस भी पोजीशन में आपने इसको करना है। किस तरह करना है, शुड मूव हील फ्रॉम नी अप एंड डाउन, अपने हील को अपने नी से अप एंड डाउन लेके जाना है, शिन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में विदाउट इरेगुलर डिविएशन टू द साइड, इरेगुलर डिविएशन नहीं चाहिए साइड पे। अच्छा, ये टेस्ट हम फिजिकली करेंगे, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। रिपीट अल्टरनेट मोमेंट्स, रिपीट अल्टरनेटिंग मोमेंट आपके पास क्या है, पेट नी टेस्ट, टर्म टू फिंगर टेस्ट, दो टेस्ट है हमारे पास इसमें। हैव पर्सन टच टर्म्स टू ईच फिंगर ऑन द सेम हैंड sequentially from index to लेटर फिंगर एंड बैक ग्रेजुअली इंक्रीज स्पीड। क्या करना है, इस तरह फिंगर को आपने, इस तरह लेटर फिंगर को फिर लेटर से ऊपर की तरफ आपने लेके आना है और स्पीड को आपने क्या करना है, इंक्रीज करना है साथ साथ। पर्सन शुड बी एबल टू डू दीज मोमेंट स्मूथली, मेंटेन रिदम्स विद इंक्रीज स्पीड। पर्सन क्या करता है, एबल हो कि मोमेंट स्मूथली करे और मेंटेन करे रिदम को विद इंक्रीज स्पीड, और स्पीड को इंक्रीज कर लें। ऑब्जर्व फॉर स्लो स्टफ नॉन रिदमिक इन जर्की मूवमेंट, क्या करना है आपने, स्लो स्टफ नॉन रिदमिक और जर्की मूवमेंट आपने ऑब्जर्व करने हैं। कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मूवमेंट स्किल्स, रोम्बर टेस्ट, रोम्बर टेस्ट हम करेंगे, उसमें हम क्या देखते हैं, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम हम देखते हैं। हैव पर्सन स्टैंड विथ आर्म्स एट साइड एंड फीट टुगेदर, बंदा खड़ा है, आर्म को साइड पे किए हैं और अपने दोनों पाँव को इकट्ठे किए हैं। द एग्जामिनर शुड स्टैंड क्लोज टू द पेशेंट टू द प्रिवेंट फॉल्स, और आप उसके पीछे खड़े हो जाओगे बिल्कुल नज़दीक, ताकि जो मरीज आपके पास है, क्लाइंट है, उसको आप गिरने से बचा सके। पर्सन शुड मेंटेन्स पोजीशन विथ आई क्लोज फॉर 20 सेकेंड्स विथ ओनली मिनिमम सेइंग्स, उसने क्या करना है, 20 सेकेंड्स के लिए अपने आई को उसने बंद करने हैं, क्लोज करने हैं। इफ रोम्बर इज पॉजिटिव देयर इज सिग्निफिकेंट स्विंग, उसमें क्या आएगा, स्विंग आएगा। स्विंग मीन्स एक साइड पे वो टेढ़ा हो जाएगा, सही, एक साइड पे उसकी पूरी बॉडी का फोर्स एक साइड पे जाएगा या गिरने की करीब हो जाएगा वो, अगर रोम्बर टेस्ट उसकी पॉजिटिव है। नहीं पॉजिटिव तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में अपनी बॉडी रख सकता है। प्रोनेशन ड्राफ्ट, हैव द पेशेंट स्टैंड फॉर 20 to 30 सेकंड, मरीज 20 to 30 सेकंड के लिए खड़ा होगा। विद बोथ आर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड palms अप विद आई क्लोज, दोनों हैंड उसके क्या होंगे, स्ट्रेट हो गए फॉरवर्ड की तरफ, एंड palm अप होगा विद क्लोज आई, उसके आंखें बंद होंगे। A normal person can hold his arm pose positions well, नॉर्मल बंदा क्या करेगा, उसका आर्म से पोजीशन वो वेल उसके पकड़ेगा। नाउ इंस्ट्रक्शन द पेशेंट टू कीप द आर्म अप विथ क्लोज आई, इंस्ट्रक्शन देगा कि अपने आप को हैंड जो है आप सीधा रखो और अपने आंखें बंद करो, हाथ को इस तरह सीधा रखो और आंखें बंद करो। ब्रिस्कली टेप द आर्म डाउन, अचानक उसके एक आर्म को आप थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेलो, उसकी आंख को क्या करो, थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेलो। नॉर्मली द आर्म रिटर्न स्मूथली टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, नॉर्मली उसके आर्म क्या होते हैं, स्मूथली हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ आ जाते हैं।
अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ नहीं आ गए तो इट्स मीन उसमें क्या है, इक्विलिब्रियम उस तरह नहीं है। ये देखो इमेज में हम देख सकते हैं। पहले क्या कर लो, मरीज को आपको क्या आंखें बंद कर लो, हाथों को आप इस तरह सीधा रखो जिस तरह इमेज नंबर 1 में है, और आप उसके पीछे खड़े हो जाओ। साइड से एक हाथ को आप थोड़ा सा झटका दे दो नीचे की तरफ। अगर उसका हाथ वापस अपनी जगह पे गया तो ठीक है, नहीं गया तो इट्स मीन्स क्या है, इक्विलिब्रियम उसके अंदर उस तरह नहीं है। अब सेंसरी असेसमेंट हम करते हैं। सेंसरी असेसमेंट का मतलब क्या है कि मरीज की आंखें बंद होंगी और उसके पाँव के साथ हम कोई चीज़ को टच करेंगे और हम उससे पूछेंगे कि उसके सेंसरी सेंसेशन उसको होती है या नहीं होती है। सुपरफिशियल लाइट टच, एक आपके पास है सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर लाइट टच मीन्स हल्का सा टच। यूज़ अ कॉटन वेस्ट, आपने क्या यूज़ करना है, कॉटन वेस्ट आपने यूज़ करने हैं। हैव द पर्सन पॉइंट टू द एरिया टच, आप मरीज से पूछेंगे कि आपके कौन सा एरिया आपने टच किया। आसान है, आपने क्या करना है, मरीज लेट जाएगा, मरीज को आपको आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करेगा, आपने अपनी हॉस्पिटल में कार्टन को उठाना है और कार्टन के साथ आपने क्या करना है, मरीज के डिफरेंट पार्ट्स को टच करना है और उससे आपने पूछना है कि अच्छा अब आपके पाँव पे किसी ने कोई चीज़ को टच किया कि टच नहीं किया, ताकि उसको हमें पता चले कि लाइट टच उसको या सुपरफिशियल टच मरीज को फील होता है या नहीं होता है। अब सुपरफिशियल एक टच होता है, एक सुपरफिशियल पेन है हमारे पास। अब सुपरफिशियल पेन हमारे पास क्या है, शार्प एंड डल सेंसेशन, एक शार्प होता है एक डल सेंसेशन होता है। एलाउ 2 सेकेंड बिटवीन ईच स्टिमुलस, आपने क्या करना है, एलाउ करना है 2 सेकेंड ईच स्टिमुलस, हर एक स्टिमुलस को, कि मीन्स 2 सेकंड के बाद आपने उसको पूछना है कि यहाँ पे आपको कोई पेन होता है कि नहीं होता है। मीन्स कोई नीडल हम उठाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हम यूज़ नीडल नहीं उठाएंगे, न्यू नीडल उठाएंगे। और जब एक दफ़ा इस नीडल को हमने यूज़ किया एक मरीज़ के लिए, उसको हम किसी और मरीज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वंस एक मरीज़ के लिए हम एक यूज़ करेंगे। अब टेम्परेचर हमारे पास है, ओनली टेस्ट व्हेन सुपरफिशियल पेन सेंसेशन इज नॉट इंटेक्ट, जब सुपरफिशियल पेन उसको इंटेक्ट नहीं होता है तो फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। ऑलवेज विद अ पर्सन आई क्लोज, हमेशा मरीज के आई क्लोज होंगे, क्या होंगे, क्लोज होंगे आई। सेंसरी असेसमेंट में हमारे पास वाइब्रेशन सेंसेशन है। वाइब्रेशन सेंसेशन हमारे पास क्या है, प्लेस द स्टिम ऑफ वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉक अगेंस्ट द बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस हो, बोनी प्रोमिनेंस का मतलब क्या है कि जहाँ पे बून आपके पास क्लियरली नज़र आ रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, बोनी प्रोमिनेंस, हम उसको कहते हैं कि क्लियरली आपको बून नज़र आ जाए। फिंगर, रेस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, क्या करना, अपने फिंगर को आपने देखना है, रेस्ट को, एल्बो को और शोल्डर्स को के पे आप टच कर सकते हो, टो पे, एंकल को, एंड शिन पे। Vibrator sensation is lost in periphery neuropathy and posterior column disease। दो डिजीज आपके पास डायबिटिक हो, उसमें क्या होता है, नेफ्रोपैथी होती है, मीन्स नेफ्रॉन अपना काम छोड़ लेते हैं। डायबिटिक में क्या होता है, नेफ्रॉन अपना काम छोड़ लेते हैं। या पोस्टीरियर कॉलम डिजीज हो, पोस्टीरियर कॉलम की कोई डिजीज हो, उसमें भी आपके पास न्यूरॉन की उस तरह काम नहीं होता है, मीन्स सेंसेशन आपको नहीं होती है, वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। पोजीशन सेंसेशन, आई क्लोज कर लो, ग्रेट टो, वन फिंगर ऑफ ऑन ईच हैंड, अप एंड डाउन, आपने क्या करना है, आंखें बंद करने हैं मरीज को, जो बड़ा टो हो उसको आप कहो कि वन फिंगर ऑन ईच हैंड, हर एक हाथ में अप एंड डाउन आपने करना है। स्टीरोजेनेसिस, अब हमारे पास क्या है, स्टीरोजेनेसिस हमारे पास क्या है, ability to identify a family object by touch with eye close, family object are coins, key, pencil and cotton balls। अब हमारे पास क्या है,
एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, कौन सी एबिलिटी है जिसमें हम आइडेंटिफाई करें आ फेमिलियर ऑब्जेक्ट, जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट आपके पास हो। बाय टच, जो टच कर ले। विद आई क्लोज, उसके आई क्लोज हो। फैमिली ऑब्जेक्ट आर कॉइन्स, की, पेंसिल एंड कॉटन बॉल्स। ये नहीं कि हम एक स्पेशल चीज़ देंगे। आपके घर में कोई भी चीज़ हो, आपके पॉकेट में कोई भी चीज़ हो, चाहे पेन हो, चाहे की हो, चाहे पैसे हो, जो भी चीज़ हो हम मरीज़ को देंगे। हम मरीज़ से पूछेंगे कि आपके हाथ में हमने क्या दिया। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, मरीज़ को बताना है कि अपने आंखें बंद कर लें। मरीज़ आंखें बंद कर लेंगे, उसके हाथ में आप कोई चीज़ रखो, उससे पूछो कि आपके हाथ में हमने क्या रखा। तो मरीज़ आपको बताता है तो ठीक है, नहीं बताते तो क्या होगा। टेक्टाइल एग्नीशिया, स्टीरोजेनेसिस उसको हम कहते हैं। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान रहे हैं। ग्रेफिस्थीशिया, when a blunt pens draw a letters or number on the palms with the person eye close should be realized and recognized। मरीज की आंखें बंद करो, मरीज को कहो कि आप अपने आंखें बंद कर लो, फिर इस तरह कर लो कि पेन के साथ किसी के हाथ पे आपने ए लिखना है, 3 लिखना है, 1 लिखना है, 8 लिखना है, फिर आपने उससे पूछना है कि आपके हाथ में मैंने क्या लिखा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि मरीज की एजुकेशन के हिसाब से आपने वही चीज़ लिखना है। अब एक बंदा है, उसने कभी स्कूल नहीं गया, अगर आप उसके हाथ में ए बी सी या डी लिखते हो तो उसको समझ नहीं आएगी। मीन्स मरीज की एजुकेशन के हिसाब से आप कोई चीज़ लिखोगे ताकि मरीज को समझ आ जाए। जिस तरह आप लोगों को इमेज में दिया है कि उसकी आंखें बंद है, उसको बताया कि अपने आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो, लेकिन आपके हाथ में मैं जो कुछ चीज़ लिखूंगा आप मुझे बताओगे कि मैंने क्या लिखा। तो उस हिसाब से मरीज को जब आप 3 लिखते हो तो मरीज आपको बताएगा कि हाँ उसने क्या लिखा, 3 लिखा। सेंसरी असेसमेंट, पेन लोकेशंस, touch an area of the body and ask the person to point to where you have touched। मरीज की किसी भी एरिया को आपने टच करना है, फिर मरीज से आपने पूछना है कि कौन सा एरिया हमने टच किया, किस जगह पे आपको पेन हुआ। दिस इज बीइंग टेस्टेड द सेम टाइम्स एज सुपरफिशियल टच, ये सेम टाइम होता है जिस तरह सुपरफिशियल टच होता है। एक्सटेंशन फिनोमेना, सिमल्टेनियसली टच वन और बोथ साइड ऑफ द बॉडी, अपने दो बॉडीज को, वन या बोथ, दो बॉडीज को अपने टच करना है। आस्क द पेशेंट टू पॉइंट टू वियर यू हैव टच, आपको कहाँ पे टच हो गई। मीन्स पहले आपने क्या करना है, एक साइड को आपने टच किया, उसने कहा पेन हुआ, फिर आपने दोनों पाँव पे टच किया, एक टाइम पे, सेम टाइम पे आपने दोनों पाँव पे टच किया, फिर आपने मरीज से पूछा कि कहाँ पे टच किया। मरीज को वो फील होता है या फील नहीं होता है, ये आपने क्या करना है, कंफर्म करना है। अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आपके पास क्या है। अप्लाई पेपर क्लिप बेंड्स इन यू शेप to the skin simultaneously, ask the patient if he or she feel one or two पेन पिकर्स। आपने क्या करना है, यू शेप का एक इमेज बनाना है और उसको आपने टच करना है, दो चीज़ें एक साथ टच करनी है। मीन्स दो साइड हो उसके और एक साइड पे आपने एक जगह पे टच करना है। फिर मरीज से आपने पूछना है कि आपको एक जगह पे टच हो या दो जगह पे। समझ आ गई। हाँ, वेरी गुड। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोटर फंक्शन एंड रिफ्लेक्सेस हम पढ़ेंगे। मोटर असेसमेंट हमारे पास क्या है, मोटर फंक्शन कंसिस्ट ऑफ असेसिंग गेट एंड पोस्चर्स, बैलेंस, ड्यूरेशन, ग्रॉस मोटर्स मूवमेंट्स, मोटर फंक्शन एंड ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। गेट एंड पोस्चर में हमारे पास क्या है, बॉडी अलाइनमेंट, स्पाइनल कर्वेचर, स्लाइड नंबर 35 में डिस्कस
की है इजी ऑफ मूवमेंट ऑन सिटिंग चेंजिंग इन पोजीशन। इजीली मूवमेंट हम करते हैं सिटिंग पे, चेंजिंग पे या पोजीशंस पे। अगर आपका गेट ठीक है और आपका पोस्चर ठीक है तो आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो। अगर आपका गेट और पोस्चर ठीक नहीं है तो आप इजीली मूवमेंट पे नहीं कर सकते हो। अब अगर हम ऑब्जर्व कर ले किस चीज़ को, आज द क्लाइंट टू वॉक अक्रॉस द रूम एंड रिटर्न्स। अगर आपने गेट और पोस्चर को देखना है तो आपने मरीज को बताना है कि आपने अपने पाँव पे इस रूम में वहां तक जाना है, वहां से वापस आना है। एवरीवन हैज लिटिल बिट डिफरेंस गेट देन अदर। हर एक का गेट चलने का अंदाज दूसरे से क्या होता है, चेंज होता है। गेट किसको कहते हैं, चलने के अंदाज को गेट कहते हैं। बट समटाइम द गेट ऑफ अ वन पर्सन इज distinctly abnormal with suggesting disorder of the nervous system। कभी कभी इस तरह होता है कि गेट एबनॉर्मल होता है, उसको हम नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटी हम कंसिडर करते हैं। सम एबनॉर्मलिटीज गेट आर काज आर इट्स काज। कुछ इसके काज होते हैं। नंबर वन क्या है आपके पास, पार्किंसन गेट है। क्या है, पार्किंसन गेट है। शफलिंग गेट, वॉक इन अ स्टॉप मैनर, stop poor posture with flex hip and knee, typically see in Parkinson disease। Parkinson disease में हमारे पास होती है, इसमें क्या होता है, शफलिंग गेट होता है। क्या होता है, शफलिंग गेट होता है। वॉकिंग इन स्टफ मैनर, स्टफ मैनर में होता है। स्टॉप ओवर पोस्चर विथ फ्लेक्स हिप एंड नी, फ्लेक्स हिप एंड नी होता है। आप उसकी पिक्चर को देखो, पिक्चर से आप लोग पहचान सकते हो कि ये कौन सा गेट है। आज भी मैं आपको पिक्चर दिए जा सकते हैं कि ये कौन सा गेट है, उसको पहचान लो। या आपको आज भी में पूछ सकते हैं कि ये कौन सा गेट है, या एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं कि गेट के टाइप्स लिखो। सेरेब्रल एटेक्सिया, दूसरा क्या है, सेरेब्रल एटेक्सिया। इसके इमेज से आप लोगों को पता चल जाता है। वाइड बेस अनस्टेडी गेट है आपके पास। रोमबर टेस्ट रिजल्ट आर पॉजिटिव। सीन विथ सेरेब्रल डिजीज, अल्कोहल ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेशन। जो ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो वो सेरेब्रल डिजीज की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है, उसको हम रंबर टेस्ट में पॉजिटिव होता है, उसको अनस्टेडी गेट हम कहते हैं। सीजर गेट, उसके पाँव से पता चलता है कि उसके सीजर की तरह बने होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सीजर गेट कहते हैं। स्टॉप शॉर्ट गेट, थिंग्स ओवरलैप ईच अदर विथ ईच स्टेप सीन विथ पेराइटल पैरालिसिस ऑफ द एज। ये क्या होता है, सीजर की तरह वो अपने एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रखते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सीजर गेट हम उसको कह सकते हैं। फूड ड्रॉप, फूड ड्रॉप आप लोग इस पिक्चर से आप लोगों को पता चलता है कि उसका फूड क्या होता है, ड्रॉप होता है। क्लाइंट लिफ्ट द फूड इन नी हाई विथ ईच स्टेप देन स्लेप द फूड डाउन विथ हार्ड टू द ग्राउंड। कैटारेक्सिस ऑफ डिजीज इज स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड में कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से उसका क्या होता है कि पाँव को ज़मीन पे रखता है, उठाता है तो जल्दी से ज़मीन की तरफ चला जाता है, हो तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड ड्रॉप। ये आपके पास क्या है, डिफरेंट शेप है। स्coliosis को आप देखो, लंबर में लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा बेंड हुआ है और स्केपुलम में भी राइट साइड पे थोड़ा सा बेंड हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्coliosis। काइपोसिस, ये देखो उसको को ऊपर क्या बना है, कुप बना है, उसको हम क्या, काइपोसिस। लार्डोसिस इनवर्ड की तरफ गए, एब्डामिन की तरफ गए, उसको हम क्या कहते हैं, लार्डोसिस। प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, कौन सा, लार्डोसिस के शेप बन जाते हैं। लेस्ट लेटर साइड पे गया है। तो ये आपके पास डिफरेंट शेप्स है, नॉर्मल शेप्स। तो ये आपको केम्यू के आसपी में भी आ सकते हैं, और वहाँ पे आपको इस तरह की इमेज देंगे कि इसमें लिखो कि कौन सा किस तरह है, और आसपी में पूछ भी सकते हैं कि कौन सा गेट किस साइड पे है। बैलेंस, वॉक टू ही वॉक हील टू टो। पहले आपने क्या करना है, हील पे जाना है, फिर आपने टो पे आना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉक। स्टैंड ऑन ऑफ वन फुट, एक पाँव पे खड़ा होना है, पाँव पे आप चले जाओ, मीन्स पहले
उंगलियों पे जाओ, फिर आप हील पे आ जाओ, उसके बाद आपने एक पाँव पे खड़ा होना है। तो उस हिसाब से हम क्या चेक करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं। अब मोटर फंक्शन हम किस तरह चेक करते हैं, मसल टोन हम देखते हैं, नॉर्मल स्टेट ऑफ मसल टेंशन है आपके पास, फ्लेक्सिडिटी, सॉफ्ट एंड लूज मसल उसको हम कहते हैं, spasticity means increased tension and stretching, not for deceleration or decorticate specialties, तो हम इसको कहते हैं। इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट आपके पास क्या है, नोट इफ देयर इज एनी इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट सच इज कोरिया, मसल मास एंड साइज, सी फॉर नॉर्मल मसल मास, एट्रोफी एंड हाइपरट्रोफी। इसमें हम देखें इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट हम देखते हैं, एनी इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट सच इज कोरिया आपके पास है, मीन्स उसके मूवमेंट हो जाती है, या उसके नॉर्मल मसल मूवमेंट में एट्रोफी या हाइपरट्रोफी, एट्रोफी बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, हाइपरट्रोफी बहुत ज़्यादा उसमें साइज में इनलार्ज होते हैं। ये देखो हाइपरट्रॉफी, उसके आर्म बड़े ज़्यादा बड़े हो गए, और मसल एट्रॉफी क्या है, मीन्स गोश्त वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ है, मसल ख़त्म हुए। मसल स्ट्रेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और आसपी में भी आ सकते हैं, और आपसे आसपी में पूछ भी सकते हैं। ग्रेड 0 से 5 तक है, क्या तक है, 0 से 5 तक है। 0 ग्रेड नो मसल कंट्रैक्शन डिटेक्ट, कोई भी मसल कंट्रैक्शन डिटेक्ट उसमें नहीं होते। 1 अबेरली डिटेक्टेबल फ्लेकर्स आर ट्रेस ऑफ कंट्रैक्शन, स्लोली वो क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। टू एक्टिवली मूवमेंट ऑफ द बॉडीज विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड, एक्टिवली मूवमेंट करता है बॉडी का और ग्रेविटी एलिवेट होता है, एलिमिनेट होता है, ग्रेविटी इसमें नहीं होती है। एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, इसमें क्या होता है, ग्रेविटी होती है, एक्टिव मूवमेंट होता है लेकिन ग्रेविटी भी होती है। फोर्थ पे क्या होते हैं, एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी विद सम रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस के हिसाब से ही होते हैं। फिफ्थ पे क्या, एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट द फुल रेजिस्टेंस विद एविडेंस फटीग। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इस 5 को आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को आ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आप लोगों को इससे आ सकते हैं। ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, जेनी वेरम एंड जेनी वेलगम इन नोड्यूल्स बॉडी, ये भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि जेनी वेरम क्या है, जेनी वेलगम क्या है, या नोड्यूल्स बॉडी क्या है, या आप लोगों को इसके पिक्चर दिए जा सकते हैं। आसमी में भी आप लोगों को इसके पिक्चर देते हैं और वो भी आ सकते हैं, या आसमी में आपसे पूछ रहे थे कि जेनी वेरम और जेनी वेलगम में क्या डिफरेंस है। तो जेनी वेरम और जेनी वेलगम में क्या डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को बताया था। जेनी वेरम का मतलब क्या है, और जेनी वेलगम, वेलगम मीन्स गम, वो दोनों पाँव आपके पास क्या होते हैं, चपक जाते हैं, नी एक दूसरे के साथ चपक जाते हैं, वेल गम गम मीन्स चपक जाते हैं, और वेरम मीन्स वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ये पिक्चर जो क्या है, इसमें क्या है, जेनी वेरम है। वेलगम में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, नी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। और ये आपके पास क्या है, बाउचर नोड्यूल्स है एंड हैबिटेट नोड्यूल्स है। नोड्यूल्स मीन्स जो उसके ओवर ग्रोथ होता है, किस चीज़ की, बुनी प्रोमिनेंस की। अब रिफ्लेक्सेस आपके पास है, डीप टेंडर रिफ्लेक्स आपके पास है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है, पैथोलॉजिकल प्राइमेटिव रिफ्लेक्स है एंड डीप टेंडर रिफ्लेक्स है। बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रेकोस, ब्रोक्यूरिडल्स, पटेला एंकल एंड, ये आपके पास है। अब रिफ्लेक्सेस में आपके पास क्या है, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस आप लोगों को याद रखना चाहिए। 0 ग्रेडिंग मीन नो रिस्पॉन्स है, +2 मीन स्लगिश है, +2 में एक्टिव है, +3 में आपके पास मोर ब्रेस की देन एक्सपेक्टेड है, +5 में आपके पास हाइपर एक्टिव है, विदाउट क्लोन्स है आपके पास। अब डीप टेंडर रिफ्लेक्स आपके पास क्या है, अ पर्सन रिलैक्स बाय reinforcement to distract the conscious thoughts such as teeth, clench, hawking finger and pull finger। ये आपके पास क्या है, डीप टेंडर रिफ्लेक्स है आपके पास, ये उसके ग्रेडेड है। बाइसेप रिफ्लेक्स, इंटिक्यूबिटल फोसा में हम क्या करते हैं, हम अपनी उंगली रखते हैं, उंगली के ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, टम के ऊपर हैमर्स को मारते हैं। नॉर्मल रिस्पांस में क्या होता है, कंट्रैक्ट ऑफ द बाइसेप होगा,
मसल काजिंग फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो होते हैं, इनवर्ड की तरफ क्या होगा, एल्बो की फ्लेक्शन होगी। बाइसेप जब हम चेक करते हैं, इंटरकोब्यूटल फोसा में अपनी उंगली रखते हैं, उंगली के ऊपर हम हैमर मारते हैं, हैमर से क्या होता है, उसके इनवर्ड की तरफ उसकी फ्लेक्शन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेप रिफ्लेक्स। ट्राइसेप रिफ्लेक्स हमारे पास के अपोजिट है, बैक ऑफ द एल्बो पे हम मारते हैं। When the elbow is flexed, tape the tricep tendons just proximal to the elbow with the hammer. Normal response contraction of the tricep muscle and extension of the elbow. Elbow की क्या होगी, एक्सटेंशन होगी, elbow की क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। ब्राइको रेडियल, ब्रेको रेडियल में क्या होता है, 1 to 2 इंच above of the wrist आप क्या करोगे, सपोर्ट रिलैक्स द आर्म ऑन द लेप, आर्म को आप नीचे सरफेस पे आप छोड़ोगे, रिस्पॉन्स फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन, इसमें दो चीज़ होगी, एक फ्लेक्शन होगी, एक सुपाइनेशन होगी, क्या होगी, सुपाइनेशन। पटेला रिफ्लेक्स आप लोग जानते हो कि नी जर्क मोमेंट उसको भी हम कहते हैं। स्लाइडली लिफ्ट द लेग्स अंडर द नी एंड टेप द patella tendons with the flex hammers. If performed in the sitting positions, have the legs dangle over the edge of the chair or tables. The response contraction of the quadricep muscle with extension of the lower legs। ये देख लो आप लोग, इस तरह हम क्या पटेला रिफ्लेक्स हम देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, कभी भी आप उसके सामने नहीं बैठोगे, साइड पे बैठोगे, कहाँ पे बैठोगे, साइड पे बैठना है आपने, सामने बिल्कुल आप लोगों ने नहीं बैठना है। एंकल रिफ्लेक्स, एंकल रिफ्लेक्स हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे जेंटली डॉर्स डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फूट, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फूट आपके पास होता है, टेप्ड एचिल्स टेंडन्स विद रिफ्लेक्स हैमर्स, कंट्रैक्शन ऑफ द गैस्ट्रोसीनियस मसल विद पटेला, फ्लेक्शन ऑफ द फूट, इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ द फूट होता है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हमारे पास होते हैं, ग्रेड उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वीक होता है, एब्सेंट होता है, तीन उसमें ग्रेड है, प्रेजेंट होगा, वीक होगा या एब्सेंट होगा। कंजक्टिवाइटल रिफ्लेक्स है आपके पास, कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, पेपिलरी रिफ्लेक्स है, स्केपुलर रिफ्लेक्स है, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है, क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स है एंड प्लांटरल रिफ्लेक्स है। तो ये भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ रिफ्लेक्स एंड एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स आपके पास कौन कौन से, स्केपुलर रिफ्लेक्स, strike or stretching of the skin, interscapular regions, contraction of the interscapular muscle with occur। क्या होता है, स्केपुलर रिफ्लेक्स, स्केपुला के बीच में हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स आप लोगों को पता है कि स्ट्राइक आउटर साइड toward the middle of the abdominal wall to sharp pain, key and word sticks. Normally they will contract the abdominal muscle movement at the umbilical, umbilical के साइड पे क्या होते हैं, contract होते हैं। cremastic reflex stretch the middle side of upper part of the things with some sharp object, normally they there will be contract of the side of the muscle and also test will be retarded upwards। plantar reflex आप लोगों को पढ़ा है प्रीवियस हेल्थ असेसमेंट 3-2 में 1 में। stretch the outer border of the sole of the foot with the edge of the key and needle and reflex the hammer to the heel the toe, normally greater the toe goes downwards and therefore flexion and reduction of the toe occur। नेगेटिव इवेंट्स की हमारे पास क्या होता है, बच्चों में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अपोजिट होगा। बच्चों में बैक टू अपवर्ड जाएगा एंड टोज डाउनवर्ड स्प्रेड फिनिंग, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इवेंट्स की फाइल प्लांट। बच्चों में क्या होता है, इन्फेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा। ये हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है,
बेबिन्स की साइन आप इसमें देखो, उसमें क्या होता है कि जिस तरह एरो दिया है उस एरो के हिसाब से आप कॉमनली इंसान के इस पे कोई शार्प चीज़ हो, की हो या कोई शार्प हैमर की शार्प साइड हो, उस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। बेबिस की साइन है। पैथोलॉजिकल प्राइमेटिव रिफ्लेक्स आपके पास क्या है, ग्रेस्प रिफ्लेक्स मीन्स हाथ को पकड़ना कहते हैं। पार्मर स्टिमुलेशन लीड टू ग्रेप्स हैं। स्नोट रिफ्लेक्स आपके पास है। puckering of lips, licking movements in response to gentle percussion of the oral region। आपने क्या करना है, लिप्स या किसी चीज़ पे आप लोग को उसको मारते तो उससे क्या करते हैं, उसको परकस करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी मोटिवेशन हो जाती है। सकिंग, आप उसके मुंह में उंगली रखते हो, उसको सक करने की कोशिश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स हम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम देंगे जितनी भी रिफ्लेक्सेस और स्किल हम देखिए इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो।